हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, यूजिंग सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेता हूँ कि डाउजेस है कहाँ पे और वो गोल्ड डोमेन में कर क्या रहे हैं। एपिसोड नंबर 528 की स्टार्टिंग होती है। हमें एबिस डीमन रीजन के थर्ड स्टेज का सीन दिखाया जाता है। चुनचुन बोलते टियानजियान कैसा प्लेस है। वो टियानमिंग बोलता है कि मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने कभी पर्पल मिस्ट देखी नहीं जब मैं यहाँ से गया था लास्ट टाइम। चुनचुन बोलता है कि ये मिस्ट की तरह तो लग ही नहीं रहा है। फिर वो अपने हाथ में एनर्जी लाता है और बोलते है ये तो बग्स है। वो जो फ्लेम वाला सेंट होता है वो बोलता है कि अच्छा कितने ज्यादा गंदे से हैं ये, मैंने जला देता हूँ। अपनी फ्लेम को यूज करता है पर उन फ्लेम से भी कुछ इफेक्ट नहीं होता। सेंट बोलता है कि ये कैसे सकता है, ये बग्स मेरी फ्लेम से कैसे बच सकते हैं, क्या इन्हें फायर का डर नहीं है, कुछ तो गलत है यहाँ पे। एक इंसान बोलता है नहीं, मैं अपनी डिवाइन सेंस को स्प्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। एक और बोलता है कि डिवाइन सेंस वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकती है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। वो सभी ट्राई कर रहे होते हैं क्योंकि सोच रहा था अब टाइम है एंजॉय करने का शो को। पहले मास्टर प्लान वाला इंसान है। वो जो बग्स होते हैं वो इंसानों के ऊपर अटैक करने लग पड़ते हैं उनके ऊपर। एक इंसान बोलता है चिल्लाते हुए कि चल क्या रहा है, दूसरा बोलता है मेरी हेल्प करो। चुनचुन और टियानमिंग भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं। काफी ज्यादा इंसान ऐसे मर जाते हैं, उनके सिर में छेद हो गया होता है। एक इंसान बोलता है कि इनकी साउल को खाया जा रहा है, अब हम क्या करें। चुनचुन बोलते हैं सभी पैनिक मत करो, ये जो पर्पल इंसेक्ट्स हैं ये ऐसे हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ कुछ ही लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। टियानजियान बोलता है कि जो टांग क्लैन का सेंट था उन्होंने अपनी फायर से जलाने की कोशिश की पर इंसेक्ट ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि इन स्मॉल इंसेक्ट के अंदर कोई भी विजडम नहीं है। टाइक्विंग बोलता है कि ये तो सब इंसान जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो समझ सकते हैं, क्या इसको बोलने की जरूरत थी। टियानजियान बोलता है कि जो एक्शन है इन स्मॉल इंसेक्ट्स का वो हमारी डिवाइन सेंस से रिलेटेड होगा। ऐसा लग रहा है कि वो उस इंसान को अटैक कर रहे हैं जिसकी शायद डिवाइन सेंस में कुछ प्रॉब्लम हो और वो उनकी सोल को ट्रैक कर रहे हैं उससे। अगर मेरा गैस सही है तो 9 लोग जो अभी मरे उन्होंने अपनी डिवाइन सेंस यूज की थी। हान क्योंकि बोलता है अच्छा अब समझ आ रहा मुझे भी, अगर तुम ऐसा बोल रहे तो चलो टेस्ट करते हैं। वो एक बैरी टाइप को क्रिएट कर लेता है। इंसेक्ट रुक जाते हैं। एक इंसान बोलता है इंसेक्ट तो रुक गए, वो कुछ भी अटैक नहीं कर रहे होते हैं। एक इंसान बोलता है कि तो वेल पूरी तरह से सही है जैसे टियानजियान ने बोला। दूसरा बोलता है कि अगर हम अपनी डिवाइन सेंस को रिलीज नहीं करेंगे तो ये स्मॉल इंसेक्ट हमें मारेंगे नहीं, ये हम फुल नहीं रहेंगे। चुनचुन बोलता है ब्रदर हान क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा ग्रेट रिस्क लिया इस बार, तुमने भी अच्छा काम किया है। क्योंकि बोलता है कि हम सब यहाँ पे फाइट कर रहे हैं साथ में एबिस डीमन रीजन में, नेचुरली हमें एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। चुनचुन बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम सभी मेरे को फॉलो करो, पहले इस पर्पल मिस्ट से निकलते हैं और ध्यान देना न ज्यादा हाई जाना और न ज्यादा फास्ट मूव करना है, 10 फीट ग्राउंड के ऊपर ही उड़ना। क्योंकि सोचो तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये साउल डिवावरिंग इंसेक्ट यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। जो साउल डिवावरिंग इंसेक्ट है वो स्टेज 4 के ऊपर एक ग्रास टाइप होती है, उसे खाते हैं जिसे डेथ टुंड्रा बोला जाता है। ये पक्की बात है कि मतलब इतने ज्यादा साउल डिवावरिंग इंसेक्ट तो आने नहीं चाहिए थे स्टेज 3 के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान अपनी डिवाइन सेंस को कंटिन्यूसली रिलीज कर रहा है इन बग्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए। अब इस डीमन रीजन में मुझे लगता है कि सिर्फ जो फील्ड्स है वही ऐसा कर सकते हैं। फिर 2 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। चुनचुन बोलते सभी रेस्ट करो यहाँ पे। एक इंसान बोलता है क्या, पर हम तो सिर्फ थोड़ी देर उड़े। दूसरा बोलता है कि ये डेंजरस नहीं हो जाएगा इस पर्पल मिस्ट में रेस्ट करने के लिए। जो लैंग क्लैन का सेंट होता है वो बोलता है ऐसे बेमतलब की बकवास मत करो, सेंट एम्परर के खुद के प्लान होंगे और ऊपर से बात है कि जो पर्पल इंसेक्ट्स हैं वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। सेंट लैंग चुनचुन के पास जाता है और बोलते ब्रदर चुनचुन मैं कुछ फील कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ सही नहीं है, मैंने भी कभी पर्पल मिस्ट को पाया ही नहीं थर्ड स्टेज में जब मैं पहले आया था। तुम क्या सोच रहे हो ये फील्ड्स ने खुद अरेंज किया क्या। चुनचुन बोलता है ये पॉसिबल है, ऐसे भी हो सकता है कि जो फील्ड्स है वो हमें देख रहे हैं कहीं से। ये मिस्ट थोड़ी सी प्योर नहीं है, मतलब कम है, ऐसे मुझे पता नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं पर वो अभी हमारे सामने आए नहीं है। ये अच्छा होगा अगर हम उन्हें बाहर निकालेंगे उनके हाइडिंग प्लेस से। तो फिर हमें एक दिन बाद लावा लेक का सीन दिखाता है। वहाँ पे हमें लिटिल फिंड प्राइड दिखाई देता है। वो बोलता है कि लोग कुछ ज्यादा तेज हैं, ऑलरेडी 1 दिन हो गया है, अगर ये मूव नहीं करेंगे तो जो साउल डिवावरिंग इंसेक्ट है वो तो ऐसे गायब हो जाएंगे। वो अपने हाथ में एक स्कल लाता है और बोलता है कि जो साउल डिवावरिंग इंसेक्ट होते हैं वो गायब हो जाते हैं अगर उन्हें खाने को नहीं मिला कुछ तो, और फिर डिफिकल्ट हो जाएगा सेंट्स के साथ डील करने के लिए जब वो अपने डिवाइन सेंस को दोबारा यूज कर सकेंगे अगर वो जो इंसेक्ट है वो चले जाएंगे। तो चलो अभी के लिए जल्दी से ही कुछ करता हूँ मैं। वो कुछ खा रहा होता है, मतलब मीट को खा रहा होता है एक दूसरा डीमन जो कि लिटिल फिंड होता है ग्लिटनी का। वो बोलते इतनी भी जल्दी करने की क्या जरूरत है, मैं अपर स्टेज में आया हूँ फाइनली, मैंने इतने ज्यादा टेस्टी कोप्स को तो खाया नहीं है काफी ज्यादा लंबे टाइम से, किसी इंसान को खा रहा होता है। जो रैथ और ग्रीड है वो तो अभी आए नहीं है स्टेज के ऊपर, हम 5 काम करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा।
जो स्कल होता है वो बोलता है कि मास्टर हमें इन इडियट्स को मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पर उनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। रैथ और ग्रीड जल्दी आ जाएंगे। अगर तुम इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे और फेल हो जाओगे तो मुझे लगता है कि मास्टर तुम्हें पनिशमेंट देंगे। वो फिंड हैरान हो जाता है। फिर हमें एक और फिंड दिखाई देता है। वो बोलता है तो क्या हुआ, इसका वेट कर रहे हो तुम, चलो कर ही देते हैं। अब हमें वो दिखाई देता है, मतलब वो लिटिल फिंड होता है स्लोथ। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाता है। वो डैन में बोलता है जो पर्पल मिस्ट है वो ऑलमोस्ट चली गई है। सेंट लैंग बोलता है हाँ, जो नंबर है इन स्मॉल इंसेक्ट की वो काफी कम हो गया पहले से। ब्रदर चुनचुन तुम कहाँ देख रही हो, इतना ज्यादा फोकस हो तुम। वो अपने हैंड से अटैक कर देता है आगे की तरफ और किसी फिंड को पकड़ लेता है और उसे खींच के ले आता है। टांगलैंड का सेंट बोलता है ये की चीज है। चुनचुन बोलता है मुझे भी नहीं पता, मैं बाकी तरीके यूज कर रहा था डेंजर को फाइंड करने के लिए अपनी इंस्टीट्यूशन को यूज करके। मैं ये सोच रहा था कि कोई इससे आ नहीं पाएगा उसे, और ऐसा ही हुआ। पर ये चीज कुछ ज्यादा फास्ट है, अगर मैंने जल्दी से अटैक नहीं किया होता तो मैं इसे पकड़ ही नहीं पाता। और एक से ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि भी हैरान हो जाता है और जल्दी से हाँ लूशू के सामने अपने हाथ को रख लेता है। आगे से एक और फील्ड आ रहा होता है। क्योंकि इसके ऊपर अटैक कर देता है। वो फील्ड पीछे की तरफ उड़ जाता है। चुनचुन सोच रहा होता है कि इस लिटिल फील्ड की स्पीड कुछ ज्यादा फास्ट थी, मैं भी अपनी डिवाइन सेंस को मतलब बिना यूज किए उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। ऐसे तो है ही नहीं उसके पास मेरी तरह प्रिडिक्ट करने के तो कोई तरीके नहीं है। इसने कैसे फील्ड की लोकेशन को पहले पता लगा लिया एडवांस में ही। पर अब टाइम नहीं है ये सोचने का इस इशू के बारे में, पहले मैं इनसे डील करता हूँ। वो अपने हाथ से उसे दबा रहा होता है फील्ड को। वो फील्ड बोलता है मुझे जाने दो वरना तुम पछताओगे। चुनचुन बोलता है कि इसकी लाइफ फोर्स कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कुछ ज्यादा अजीब है। तभी एक और फील्ड आ जाता है अटैक करने के लिए अपने नाइफ से और चुनचुन के हाथ को काट देता है, वेल दूसरे हाथ को जो उसने एनर्जी से क्रिएट किया होता है, और पहले वाले फील्ड को लेके भग जाता है। एक इंसान बोलता है ये तो कुछ ज्यादा फास्ट था, हम तो स्पीड से मैच ही नहीं कर पा रहे हैं इनकी। दूसरा बोलता है ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इस पर्पल मिस्ट को जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ पे रुकना तो ऐसा होगा कि हम मौत का इंतजार कर रहे हैं। तब वो जो फील्ड होता है वो एक इंसान के गले को काट देता है, सर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो ले जा रहा होता है उसके सर को, हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं इस फ्रेश हेड को एक्सेप्ट करता हूँ। लैंकलैंड का सेंट बोलता है सेकंड ब्रदर, वेल इसका सेकंड ब्रदर तो हो गया काम उसका। चुनचुन बोलता है शांत हो जाओ, ये तुम आसान नहीं डील करना इनसे। वो बोलता है सभी ध्यान से सुनो, अटैक करो इनके ऊपर। वो अपने हाथ से फिर मतलब एनर्जी हाथ क्रिएट करता है और फील्ड के ऊपर अटैक करने लगा होता है। वो जो पंच होता है वो फील्ड को लगता है फील्ड नीचे धरती में जाके गिरता है और फिर अपने एक बड़े रूप में आ जाता है। वो बोलता है कि कितनी ज्यादा पेन है ये। वो हंसता है और बोलता है पर मुझे ये पसंद है, जितनी ज्यादा पेन मैं फील करता हूँ उतना ज्यादा गुस्सा मेरे को आता है, जितना ज्यादा गुस्सा मेरे को आता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं बन जाता हूँ। चुनचुन सोच रहा होता है ये बींग्स तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है डील करने के लिए, अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा तो हम काफी ज्यादा अपने मेंबर्स को यहीं पे खो देंगे। चुनचुन ऊपर की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है जो पर्पल मिस्ट है हमारे ऊपर वो चली गई है, तो ये पॉसिबल होगा यहाँ से ऊपर से जाने के लिए। वो बोलता है सभी मुहाई जी और मैं इन इसे मतलब रोकते हैं, तुम सभी ऊपर की तरफ उड़ो और जो सेंट्स है वो प्रोटेक्ट करेंगे बाकियों को। मुहाई जी बोलते ठीक है। चुनचुन बोलते सभी मेरी बात सुनो, चलो चलते हैं। वैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। वो फेंट बोलते है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम भागना चाहते हो। चुनचुन बोलते तुम कुछ ज्यादा स्लो हो, ऐसा लग रहा है कि जो जाइगेंटिफिकेशन है वो तुम्हें एडवांटेजेस ही नहीं देते हैं पर साथ में डिसएडवांटेजेस भी देते हैं। मुहाई जी चलो करते हैं। मुहाई जी अपने प्रोफाउंडर डिवाइन डाव को यूज करता है। चुनचुन बोलता है लैंगलाओ लोअर साइड से अटैक करो, लेफ्ट से, ठीक है। टांगलून जो ये लिटिल फिंड है वो तुम्हारी साइड से राइट से आ रहा है नीचे से। टांग फ्लेमिंग शैडो फिस्ट को यूज करता है उस फिंड की तरफ। वो फिंड उसे बाल बाल डोज कर लेता है। वो फिर हुआ टियानमिंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ आ रहा होता है। हुआ टियानमिंग सोच रहे तो नहीं ये सही नहीं है, ये मेरे को टारगेट कर रहा है। वो फिंड हुआ टियानमिंग के पास ही पहुंच गया होता है। हुआ टियानमिंग सोच रहे थे कुछ फास्ट है। वो फिंड हुआ टियानमिंग को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम क्या सोच रहे तुम भाग सकती हो। वो अपने माउथ को ओपन कर लेता है हुआ टियानमिंग को खाने के लिए। टाइकिंग सोच रहा है क्या ये इंसान सच्ची मुझे यहाँ पे मरने वाला है। हुआ टियानमिंग अपनी पूरी बॉडी को एनर्जी से कवर कर लेता है। फिंड बोलते कि मैं बाइट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ तुमसे। वो टियानमिंग उसके सर को पकड़ता है और नीचे फेंक देता है। टाइकिंग सोच रहे थे यहाँ पे क्या हुआ। फिंड ने ऑलमोस्ट इसे बाइट कर लिया था, किस तरह के मेथड को इसने यूज किया भागने के लिए। वो फिंड ऐसे नीचे मतलब हमें दूसरा फिंड दिखाया था वो बड़ा वाला। चुनचुन ने उसके ऊपर पंच का अटैक किया होता है, वो ऐसे नीचे पड़ा होता है कहीं पता नहीं दब रहा होता है धरती में। वो बोलता है चल के रहा है मैं बाहर क्यों निकल पा रहा हूँ। चुनचुन बोलता है अब ये तुम्हारी टर्न है। मुहाई जी अपने किसी स्लिप टाइप को बाहर निकालता है और ग्राउंड में यूज करता है। अपने अर्थ स्पिरिट सील को यूज करता है। वो जो ग्राउंड मड टाइप होता है वो एक तरह से कंक्रीट ही बन जाता है और पूरी तरह से फ्रीज कर देता है उसे। उसका हाथ ऐसे बाहर ही रह जाता है और पूरी बॉडी एक तरह से दब जाती है। मुहाई जी बोलता है कि जो पावर थी इस चीज की तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। चुनचुन बोलता है कि इस पर्पल मिस्ट में रहना हमारे लिए बुरा, चलो चलते हैं। मुहाई जी बोलता है हाँ चलो चलते हैं। ऐसे फिर हमें हुआ टियानमिंग दिखाई देता है, वो आगे आगे भाग रहा होता है। फिंड बोलते है इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हें बाइट क्यों नहीं कर सकता, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी चुनचुन उसके ऊपर पंच कर मतलब अटैक कर देता है। वो बोलता है कि टियानजियान
जाओ यहाँ से जाओ जल्दी से। यानसन बोलते हैं ठीक है, वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे होते हैं। हमें वैसे ही उसी टाइम पे रीइंकार्नेशन लैंड का सीन दिखाता है। युजंग सोच रहा होता है कि मैंने ऑलमोस्ट सभी डाउजेस की न्यूज को पता लगा ली है, तो अच्छा इन सारे सालों में हुआ टैनमिंग सभी को जानता था कि वो कहाँ पे है। वेल ऐसे मेमोरीज को रीड कर सकता तो ये कुछ भी देख सकता है किसी भी इंसान की मेमोरी में। गाइस आई हैव अ डर्टी माइंड। क्रो बोलता है कि तुम वापस क्यों आ गए, तुम क्या मेथड चाहते हो यहाँ से बाहर जाने के लिए। युजंग बोलता है हाँ, हर एक मेमोरीज फिल्म को मैंने रीड कर लिया है, अब टाइम है यहाँ से जाने का। मैं इविल गोस्ट रीजन की केव से आया था, क्या मैं वहां से नहीं जा सकता हूँ। क्रो बोलता है नहीं, वो सिर्फ एक ही बार आने का रास्ता था, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता जाने का, वो एबिस डीमन रीजन है। रीइंकार्नेशन हॉल से तुम डायरेक्टली वहां पे जा सकते हो अगर तुम उस केव टाइप को फॉलो करोगे। युजंग सोच रहे हो तो एबिस डीमन रीजन ये तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ये सामने मेरे पास आ गई। युजंग बोलते ठीक है। क्रो बोलता है कि वो जो इंसान था बाहर जिसे तुम लाए थे, उसने एक सीक्रेट डिवाइन एबिलिटी को पा ली है और बाकी जो सीक्रेट डिवाइन एबिलिटीज है वो तुम्हारे लिए ही बची। युजंग बोलते शुक्रिया। हमें सबसेंट दिखाया था, वो बोलता है कि मैंने पास कर लिया है इतने ज्यादा राउंड से टेस्ट के, अब मैं डिवाइन एबिलिटी को यूज कर सकता हूँ क्या। वो जो साउल होती है वो बोलती है कि तुम एक को पा सकते हो पर तुम्हारी किस्मत नहीं है, मतलब तुम्हें चूज करने का मौका नहीं मिलेगा, मैं चूज करके दूंगा तुम्हारे लिए। सो गाइस एपिसोड नंबर 528 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसे लगे, सब्सक्राइब करो। तब तक लिए बाय बाय।